जो हमेशा बोलता रहता है वो या तो कम सोचता है अथवा सोचता ही नहीं है। मूर्ख वही हुआ जो सोच नहीं सकता। जो सोच नहीं सकता उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, अतः वो बोलता ही रहता है। भला विचार करें, जो बिना सोचे समझे बोलते हैं वे कैसा बोलते होंगे। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हमें अपने जीवन में अनेक चरित्र मिलते हैं जो बोलते ही रहते हैं। अधिक बोलने वाला गलत तो बोलता ही है, झूठ भी बोलता है, न बोलने वाली बात भी बोलता है, उचित अनुचित का विचार किए भी बोलता है। वो अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा किए बिना ही बोल पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के विषय में ऐसी वैसी बात बोल देता है तो सामने वाले को तथा उससे संबद्ध अन्य व्यक्ति को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे विवाद उत्पन्न होकर अलगाव हो सकता है। न जाने कितनी संकटपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहीं अधिक बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी संकट उत्पन्न कर लेता है और अपमानित भी होता है। मनमुटाव और टकराव भी इसके परिणाम हो सकते हैं। ऐसे ही बोलों के कारण महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ था। अतः ये मानकर ही चलना चाहिए कि जो लोग सदा बोलते रहते हैं उनकी बातों पर बिना सोच विचार किए सहज में यकीन नहीं कर लेना चाहिए। समझ और विवेकहीन बातों में वजन ही क्या रहता है। इसलिए बिना समझे ना तो कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो सोचता है वो बिल्कुल ही नहीं बोलता अथवा वो बोल ही नहीं सकता, परंतु अंतर इतना है कि वो बोलता तो है लेकिन सोच समझकर ही बोलता है। बोलने के पहले बात को तौलता है, इसलिए इसका बोलना सदैव संतुलित, संयमित, प्रभावपूर्ण और नपातुला होता है, सटीक और सार्थक होता है। उसकी प्रत्येक शब्दावली का अर्थ व्यापक और उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके बोलने में किसी के अहित की भावना अथवा किसी प्रकार की आपदा के लक्षण परिलक्षित नहीं होते। संयम शब्दों को शक्ति प्रदान करता है, इसलिए संयमित वाणी का असर सर्वथा सर्वमान्य होता है और विश्वसनीय होता है। सोच विचार कर बोलने वाले व्यक्ति की विचार लहरें ही इतनी वजनी होती हैं कि उन्हें अनावश्यक बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि सोच समझकर बोलने वालों को अनेक बार असत्य का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें कल्याण और भले की भावना निहित होती है। इसलिए हमें बड़बोलेपन तथा मिथ्यावादी वाचाल होने से बचना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सत्य सरस, परिमार्जित एवं मृदु हो। हमें सदैव मधुर एवं प्रिय संभाषण करना चाहिए। यही हमारा स्वभाव भी बन जाता है और व्यक्ति की पहचान भी। कहा जाता है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हमें संचरे, शाले सकल शरीर। इसलिए हमारा संभाषण ही हमारी पहचान है। दबे और कमजोर लोग ही कड़वी और तीखी बात कहते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आना नितांत नासमझी है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता। पराये तो पराये ही ठहरे, अपने लोग भी तीखे और कड़वे बोल सुनकर स्नेह स्नेह उनसे दूर रहने का प्रयास करने लगते हैं। इसके विपरीत प्रबुद्ध और समझदारों की बातों में रस होने के साथ साथ उनकी वाणी एवं शैली सदैव सुखदायी एवं अनुकरणीय होती है। लोग कहते हैं कि फला के मुख से तो फूल झरते हैं, जबकि तीखे बोल कांटे की तरह चुभते हैं। दोनों रहीमन एक से जब लग बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। इसलिए हमारे स्वरूप रूप होने का वाणी से क्या संबंध, बस संबंध और पहचान हमारी बोली है। कहते हैं कि हमारा एक वाक्य हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जिस प्रकार पशु पक्षियों में कुत्ता, गधा और कौआ अपमानित प्राणी माने जाते हैं, उसी प्रकार कटु वचन बोलने वाले को अपमानित होना पड़ता है। सारांश ये है कि हमें सदैव अपनी बोल सकने की क्षमता का सदुपयोग करना चाहिए। ये था आज का चिंतन।